कैसे हो दोस्तों आज हम हमारे लीवर या जिगर के बारे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे लीवर या जिगर का काम क्या होता है और ये किस तरीके से अपना फंक्शन करता है और इसकी हिस्टोलॉजी होती है, उसके बारे में हम कंप्लीट जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लीवर या जिगर जो होता है ये हमारे जिस्म के अंदर एक सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसका तकरीबन 1.5 केजी वेट होता है। दोस्तों, लीवर या जिगर का इस तरीके से फंक्शन भी बढ़ जाता है क्योंकि इसका जो होता है बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर अहम किरदार अदा करता है। इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं लीवर या जिगर जो होता है ये डिटॉक्सिफाई करने के काम आता है। ग्लूकोज से ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाता है जो हमें बाद में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बाइल भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है। दोस्तों, इस सारे फंक्शन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम जानें दोस्तों, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये एक फंक्शनल डायग्राम है। दोस्तों, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई है। इसको हम कंप्लीट लीवर जो जिगर है, लीवर का फंक्शन जो है उसको समझने के लिए ये डायग्राम बनाई गई है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम जानें तो ये हमारा हार्ट जो है ये बनाया गया है डायग्राम के अंदर। ये राइट जो साइड होती है हार्ट की, ये लेफ़्ट साइड बनाई गई है क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है यही ब्लड को पंप करता है और ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। तो हम इसका फंक्शन सही तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, ये जो ब्लू कलर के अंदर दिखाया गया है ये हमारे हार्ट का राइट साइड दिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हार्ट के जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। राइट साइड के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। दोस्तों, ये जो पूरी बॉडी से ब्लड रिसीव करता है वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, ये पूरी बॉडी से ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लू कलर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये रिसीव करता है और हमारे ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर भेजता है। राइट एट्रियम जो होता है राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे लंग्स या फेफड़ों की तरफ चला जाता है। हमारे लंग्स या फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर ये ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है ब्लड को तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। ये पूरी बॉडी को जो होता है वो बाद में ब्लड सप्लाई हो जाता है। दोस्तों, ये जो ब्लड वेसल दिखाई गई है ये एओर्टा होती है। एओर्टा जो होता है ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई का काम करता है। सबसे पहले अगर हम जानें तो ये जो एओर्टा होता है ये सबसे अगर हम क्योंकि हम लीवर या जिगर को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एओर्टा से एक हेपेटिक आर्टरी निकलती है। ये जो ब्लड वेसल्स निकल रही है इसको हम हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारे लीवर या जिगर को सप्लाई करता है। इस आर्टरी के अंदर साफ खून होता है जो हमारे लीवर या जिगर को सप्लाई करता है हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए। इसके बाद अगर हम एओर्टा को नीचे और देखने की कोशिश करें तो ये जो एओर्टा होता है इसकी छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं ये हमारे जीआईटी सिस्टम को ब्लड सप्लाई करती हैं। जीआईटी सिस्टम में जैसा कि हम जानते हैं स्टोमक होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। दोस्तों, ये जो जीआईटी सिस्टम होता है इसको ब्लड सप्लाई करने का काम जो होता है ये इन आर्टरी के थ्रू हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद ये जो एओर्टा होता है उससे एक ब्रांच निकलती है जो स्प्लीन को भी ब्लड सप्लाई करती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं स्प्लीन जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा आर्गन होता है। ये इसको भी ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। और ये पैंक्रियाज जो होता है इसको भी ब्लड सप्लाई होता है। पैंक्रियाज जो होता है दोस्तों ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, इनको बताने का मकसद ये है कि ये जो भी जीआईटी में सिस्टम में मौजूद है, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्प्लीन और पैंक्रियाज हो गया, इन सब का जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जब ये ब्लड वापस जाता है तो ये वापस सबसे पहले जो होता है पोर्टल वेन के ज़रिए से हमारे लीवर या जिगर में जाता है। उसके बाद ये जो ब्लड होता है वो वापस हमारे हार्ट की तरफ जाता है। दोस्तों, इस ब्लड का मकसद जो होता है हमारे लीवर या जिगर में जाने के लिए वो डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। और जैसा कि हम जानते हैं जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे जीआईटी सिस्टम में आता है। हमारे खाने में से एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम अब्जॉर्व कर लेते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ग्लूकोज जो होता है ये हमारे
लीवर या जिगर की तरफ जाता है। लीवर जो होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोनियोजेनेसिस के थ्रू स्टोर कर लेता है, जो बाद में जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि जीआईटी से जो ब्लड होता है ये पोर्टल वेन के ज़रिए से सबसे पहले हमारे लीवर या जिगर में जाता है। तो दो तरह से ब्लड रिसीव कर रहा है लीवर। एक तो हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, और दूसरा पोर्टल वेन के ज़रिए से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है जीआईटी से, वो हमारा लीवर या जिगर जो होता है वो रिसीव कर रहा है। दोस्तों अब हम अपने लीवर या जिगर को जानने की कोशिश करते हैं। ये एक फंक्शनल डायग्राम बनाई गई है समझाने के लिए हमारा लीवर या जिगर जो होता है ये बनाया गया है। हमारे लीवर जिगर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। ये लोब्यूल जो होते हैं ये मिलियंस की तादाद के अंदर होते हैं। दोस्तों इन लोब्यूल्स का जो होता है वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही लोब्यूल्स हमारे लीवर या जिगर का पूरा जो होता है वो काम करते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे जो लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं इनको जूम करके एक बड़ा लोब्यूल्स ये बना के दिखाया गया है। दोस्तों इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक बड़ा लोब्यूल्स दिखाया गया है। दोस्तों इस लोब्यूल्स के अंदर जो बाहर है वो चार जो होते हैं वो खाली से निशान बनाए गए हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चार जो होते हैं वो बनाए गए हैं। लोब्यूल्स की जो शक्ल होती है वो ऐसे ही होती है, और इन चार खानों का बनाने का मकसद ये है कि इन लोब्यूल्स का चार तरीके का जो फंक्शन होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक जो खाना है वो ये है दिखा रहा है, जो हेपेटिक आर्टरी को दिखा रहा है कि हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए से ब्लड जो होता है वो बाहर से हमारे लीवर या जिगर के अंदर आ रहा है। तो ये जैसे हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए से ब्लड जो आ रहा है ये एक खाना उसको ज़ाहिर कर रहा है, और जो दूसरा है ये पोर्टल वेन को शो कर रहा है कि पोर्टल वेन के ज़रिए से जो ब्लड होता है वो बाहर से हमारे लीवर या जिगर के अंदर आ रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारे जीआईटी सिस्टम से कलेक्ट होकर पोर्टल वेन के ज़रिए से हमारे लीवर या जिगर के अंदर जा रहा है। दूसरा जो तीसरा खाना है ये दोस्तों ये शो कर रहा है कि इसके अंदर लिम्फ जो होता है, लिम्फ जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों जो लिम्फ जो होता है उसको शो कर रहा है। दोस्तों अगर हम ये देखें तो ये जो वेसल्स बनाई गई हैं इसके दोनों साइडों के ऊपर छोटे छोटे ये जो खाने बनाए गए हैं ये हिपैटोसाइट्स होते हैं। दोस्तों ये हिपैटोसाइट्स जिसे हम कहते हैं हमारे लीवर या जिगर के सेल्स, हिपैटो यानी लीवर और साइट्स सेल्स, जो छोटे छोटे हिपैटोसाइट्स के सेल्स बनाए गए होते हैं, इनका ही मेन फंक्शन होता है जो हमारे लीवर या जिगर के अंदर काम करते हैं। दोस्तों जब ये ब्लड जो होता है हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए और पोर्टल वेन के ज़रिए से हमारे लीवर या जिगर में जा रहा होता है तो ये हेपेटोसाइट अपना फंक्शन करते हैं। तो हेपेटोसाइट जो होते हैं इस ब्लड में से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्व करते हैं, उनको अपने काम में लाते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस के ज़रिए से एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। दोस्तों यही जो हेपेटोसाइट्स होते हैं ये हेपेटोसाइट्स जो होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ये जो प्रोटीन होती है ये बनाते हैं और इसको इस ब्लड के अंदर भेज देते हैं ताकि ये प्रोटीन जो होती है पूरी बॉडी में हमें सप्लाई हो सके। इसके बाद ये जो दोस्तों हेपेटोसाइट्स होते हैं जब यहाँ से ये ब्लड गुजर रहा होता है तो इस ब्लड में से जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है वो भी ये हेपेटोसाइट्स करते हैं। इस ब्लड में से जो टॉक्सिन्स मादे होते हैं उनको अब्जॉर्व कर लेते हैं दोस्तों ये हेपेटोसाइट्स, क्योंकि इन हेपेटोसाइट्स के दरमियान में देख लें ये डिस्टेंस होता है जिसके ज़रिए से ये अब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसे हम स्पेस ऑफ डीसी कहते हैं। ये स्पेस ऑफ डीसी जो होता है ये इन सेल्स के दरमियान में मौजूद होता है। तो दोस्तों हमने ये एक हिस्से को समझने की कोशिश कर ली। ये तीन जो हैं वो हमने समझ लिए हैं। अब ये जो चौथा जो खाना जो शो कर रहा है ये बाइल को शो कर रहा है।
दोस्तों बाइल जो होती है वो इन हेपेटोसाइट्स से ये जो हेपेटोसाइट्स, ये जो हमारे लीवर या जिगर के जो सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, ये बाइल भी बनाते हैं। और बाइल जो होती है ये लीवर या जिगर से बाहर निकलती है ताकि हमारी दूसरे जीआईटी सिस्टम को सप्लाई हो सके। दोस्तों अब हम बाइल का फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाई गई है, ये हमारे सारे लोब्यूल से जो होती है बाइल जो होती है वो कलेक्ट होती है और एक कॉमन हिपैटिक डक्ट के ज़रिए से पैंक्रियाज के हेड पर, जहाँ पे हमारी छोटी आंत होती है, वो वहाँ पे आके सप्लाई होती है। दोस्तों बाइल का जैसा कि हम फंक्शन जानते हैं, बाइल जो होती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों ये बाइल जो होती है हमारे खाने को हज़म करती है। जिस तरीके से हमारा खाना जो होता है उससे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अब्जॉर्व किए जा सकें, तो ये बाइल जो होती है ये हमारे लिवर या जिगर का अहम काम करती है। ये जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाई गई है कॉमन हिपैटिक डक्ट के ज़रिए से हमारे जो पैंक्रियाज है उसके हेड पर और छोटी आंत के अंदर जाके ये सप्लाई होती है। दोस्तों ये समझना ज़रूरी है। ये जो दिखाया गया है ये बाइल की जो है ये बाइल की है। तो इस तरीके से चौथा जो खाना है वो भी समझ में आ गया। तो दोस्तों ये एक लोब्यूल है, इसको हम समझ लिया। इसी तरीके से जैसा कि हमने ये समझा है इसी तरीके से इसका भी फंक्शन है, इसका भी यही फंक्शन होता है और इसका भी यही फंक्शन होता है और इसका भी यही और इसका भी यही। दोस्तों ये एक लोब्यूल है, इसका हमने फंक्शन जाना। इस तरीके के मिलियंस की तादाद के अंदर हमारे लीवर या जिगर के अंदर लोब्यूल्स होते हैं जो ये फंक्शन कर रहे होते हैं। दोस्तों अगर जल्दी से दोबारा जानने की कोशिश करें तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। तो सबसे पहले अगर हम जाने तो हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारे लीवर या जिगर को सप्लाई होता है। उसके बाद जो होता है जो ब्लड जो होता है वो जीआईटी सिस्टम को सप्लाई होता है। जीआईटी सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के ज़रिए हमारे लीवर या जिगर को जाता है। और लीवर या जिगर से जो होता है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट के ज़रिए से बाइल जो होती है वो हमारी छोटी आंत में सप्लाई होती है ताकि खाना सही से हज़म हो सके। इस सब के फंक्शन के बाद दोस्तों अगर हम जानें तो लीवर या जिगर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब इस ब्लड ने जो होता है वो वापस भी जाना होता है, क्योंकि अब दोस्तों इस लीवर या जिगर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसने वापस भी जाना है वेन के ज़रिए, क्योंकि ब्लड वापस जाता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो वेन होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दोस्तों ये जो होता है ये सेंट्रल वेन होती है। हर लोब्यूल्स के अंदर जो होता है सेंट्रल वेन्स होती है, हर लोब्यूल्स के अंदर सेंट्रल वेन्स होती है। इन सेंट्रल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो होता है। ये सेंट्रल वेन से जो होता है ब्लड सारी लोब्यूल से सेंट्रल वेन से ब्लड कलेक्ट होता है। ये जो ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रहा है ये सेंट्रल वेन से ब्लड कलेक्ट हो रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ब्लड कलेक्ट होकर सेंट्रल वेन के ज़रिए से इन्फीरियर वेना कैवा के ज़रिए से हमारे राइट एट्रियम में जाता है। दोस्तों ये इन्फीरियर वेना कैवा है, इसके ज़रिए से राइट एट्रियम में जाता है। तो दोबारा से सेम वही फंक्शन होगा। राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स या फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है पंप होता है और पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। दोस्तों अब हम लीवर या जिगर का जो होता है वो फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं। ये कुछ फंक्शन लीवर या जिगर के जो होते हैं वो लिखे हुए हैं। हमारे लीवर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये लिखे हुए हैं। दोस्तों सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो एक्सोक्राइन फंक्शन है, यानी कि बाइल बनाता है। बाइल जो होती है हमारी छोटी आंत में जाती है और खाने को हजम करने का काम करती है। दूसरा जो फंक्शन होता है वो एंडोक्राइन फंक्शन होता है। ये प्रोटीन बनाता है, जैसे अल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होती हैं ये लीवर बनाता है। तीसरा फंक्शन ग्लूकोज इंसुलिन स्टेबलाइजेशन का काम करता है। चौथा जो फंक्शन होता है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होता है वो काम करता है, यानी ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है। जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसको यूज़ में लाता है। जो पांचवा फंक्शन होता है वो
डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन मादे होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो होता है वो भी हमारा लीवर करता है। दोस्तों, अगर हम लीवर या जिगर की बीमारियों को जानने की कोशिश करें कि कौन कौन सी बड़ी जो होती हैं डिजीज़ हो जाती हैं, सबसे पहले तो हेपाटाइटिस जो होती है ए, हेपाटाइटिस ए बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हेपाटाइटिस बी और सी जो होती हैं ये भी बीमारियां हो सकती हैं, जो बाद में लीवर का जो होता है वो कैंसर में भी तब्दील हो सकती हैं। तीसरी जो बीमारी होती है दोस्तों, ये जॉन्डिस भी हो सकती है, जिसे हम यरकान भी कहते हैं। दोस्तों, ये जॉन्डिस भी लीवर या जिगर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो होता है फैटी लीवर भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों